पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान का जो टोटल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछता है, वर्ग मील पूछ लेता है कभी कभी। तो 132,139 वर्ग मील राजस्थान का क्या है, क्षेत्रफल है। 132,139 वर्ग मील है। 1,32,139 वर्ग मील राजस्थान का क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो हमारा राजस्थान है ये, तो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई अधिक है और उत्तर से दक्षिण है ये लंबाई कम है। तो पूर्व से पश्चिम पूछता है हमसे, पूर्व से पश्चिम पूछ लेता है तो कितनी है 869 है। लेकिन हमसे पूछी क्या है, उत्तर से दक्षिण पूछी है। तो उत्तर से दक्षिण कितनी है राजस्थान की लंबाई, तो 826 राजस्थान की उत्तर से दक्षिण है लंबाई। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या क्या करता है कि विकर्णों की लंबाई पूछ लेता है कि राजस्थान में जो विकर्ण डले हुए हैं उत्तर से पश्चिम और दक्षिण पूर्व की तरफ, उसकी लंबाई कितनी है। तो उसकी लंबाई हो जाएगी 850। और यदि आप पूछ लेता है कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के जो विकर्ण है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी हो जाएगी 784 हो जाएगी, 784 किलोमीटर। उत्तर पश्चिम से 850 है और जो उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम तक है तो उसकी है 784 किलोमीटर है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कि कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। तो डूंगरपुर कौन से गांव से होती है, तो चीखली जो गांव है डूंगरपुर का वहाँ से गुजरती है। और बांसवाड़ा में जो कौशलगढ़ तहसील है वहाँ से गुजरती है कर्क रेखा, जिसकी लंबाई कितनी है 26 किलोमीटर है। और जो अधिकांश कर्क रेखा की लंबाई है अधिकांश कहाँ पर है, बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा अर्थात जो रेड क्लिप लिखा है इसकी लंबाई कितनी है राजस्थान में, भारत और जो पाकिस्तान की सीमा है तो कितनी कितनी लगाती है राजस्थान के साथ, 1070 किलोमीटर। ऑप्शन बे हो जाएगा। लेकिन प्रतिशत में पूछ लेता है कि प्रतिशत में कितना परसेंट लगाती है, तो 18.07% सीमा लगाती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। यदि 5920 क्या है, ये जो 5920 है राजस्थान की ओवरऑल जो स्थलीय सीमा है 5920 है। और 4850 है, 4850 यह राजस्थान की केवल अंतर्राज्य सीमा है। यदि अंतर्राष्ट्रीय पूछे 1070, यदि अंतर्राज्य पूछे 4850, लेकिन स्थलीय पूछे तो 5920 किलोमीटर। इसमें आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का जैसलमेर जिला है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जो अरावली पर्वतमाला है इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1722 किलोमीटर। इस चोटी पर 5 मीटर का क्या मंदिर बना हुआ है, तो इसकी जो टोटल ऊंचाई हो जाती है 1727 मीटर हो जाती है। ऑप्शन में आपको एक ही देखने को मिलेगा इसमें, या फिर 1727 मिलेगा या फिर 1722 मिलेगा। ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है। तो छप्पन का जो मैदान है राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार विस्तार है। जो राजस्थान के जो विंध्यन पठार है ये राजस्थान के दक्षिण जो पूर्व भाग है अर्थात जो हाड़ौती क्षेत्र है हमारा, हाड़ौती क्षेत्र यहाँ पर विंध्यन पठार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि थारमोस्थल का विस्तार राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर है। जो थारमोस्थल है यह राजस्थान के लगभग 61.11% भूभाग पर फैला हुआ है, जो कि राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। थारमोस्थल में सर्वाधिक जैव विविधता वाला भी मरुस्थल माना जाता है थारमोस्थल को। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अरावली पर्वतमाला श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है। तो अरावली पर्वतमाला जो श्रृंखला है इसकी जो टोटल लंबाई है, तो टोटल लंबाई पूछे तो कितनी है 692 किलोमीटर है। ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई पूछे तो 550 किलोमीटर है। राजस्थान में लगभग 80% अरावली कहाँ पर फैली हुई है, राजस्थान में फैली हुई है। लेकिन टोटल लंबाई इसकी 692 किलोमीटर है, जो कि कहाँ तक है, रायसीना हिल्स दिल्ली की पहाड़ियाँ हैं, रायसीना हिल्स में पहाड़ियाँ हैं वहाँ तक इसकी टोटल लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है। तो राजस्थान की जो एकमात्र बारहमासी नदी है चंबल नदी है। ऑप्शन सही हो जाएगा। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जानापाप की पहाड़ियाँ हैं, जानापाप की पहाड़ियाँ हैं, महू स्थान पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है, जो कि एक कैसी है बारहमासी नदी है। और राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ जो जिला है वहाँ पर चर चौरासी नामक स्थान है, वहाँ से राजस्थान प्रवेश करती है। ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी पूछता है तो कौन सी हो जाएगी, जो बनास नदी है यह पूर्णतः राजस्थान बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन बे हो जाएगा। लेकिन पूछ लेता है कि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपकी हो जाएगी चंबल। लेकिन क्या पूछा हमसे पूर्णतः, तो पूर्णतः राजस्थान बहने वाली है बनास नदी है, जिसका उद्गम खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। और कहाँ पर बहती है, ये जो RCV ETM ये इसकी ट्रिक है, इन जिलों में प्रवाहित होती है। ये 6 जिलों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से, राजसमंद हो जाएगा, चित्तौड़ हो जाएगा, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, ये 6 जिले हैं, इन जिलों में प्रवाहित होती है बनास नदी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है। तो राजस्थान के अंतर्गत सबसे जो बड़ी है और कैसी है मीठे पानी की झील है, तो कौन सी झील हो जाएगी, जो जयसमंद झील है ये सबसे बड़ी और सबसे मीठे पानी की झील है। ऑप्शन बे हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है कि पुष्कर झील किस जिले में स्थित है। जो पुष्कर झील है कहाँ पर है, अजमेर में स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसका जो निर्माण है पुष्कर ब्राह्मण के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो लूनी नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, जो नागपाल अजमेर है यहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है। लेकिन शुरुआत में ये दो नदियों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी, एक तो हो जाएगी सागरमती, सागरमती हो जाएगी एक, और एक हो जाएगी सरस्वती। ये दो नदियां हैं, इनसे मिलकर बनी होती है, जो कि गोविंदगढ़ नामक स्थान पर ये नदियां आकर मिलती हैं। और यहाँ से इस नदी का नाम क्या पड़ता है, लूनी पड़ जाता है, जिसे हम आदि खादी और आदि मीठे के नाम से भी जानते हैं। लौणवती भी इसका ही प्राचीन नाम है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो स्थान पूछा है हमसे, तो राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू है, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ लेता है कि जिला कौन सा है, तो जिला होता है झालावाड़। जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है कौन सा, माउंट आबू हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। जो कहाँ पर है, सिरोही में है। और सिरोही का क्या है, एक वृद्ध नृत्य प्रसिद्ध है। वृद्ध नृत्य कहाँ का है, सिरोही का है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि राजस्थान में मावट किसे कहते हैं। तो राजस्थान जो मावट है ये किसे कहते हैं, तो शीतकाल में जो वर्षा होती है पश्चिम विक्षोभ के कारण, पश्चिम विक्षोभ के कारण जो राजस्थान में शीतकाल में वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं, हम मावट कहते हैं। और कब होती है ये, लगभग जनवरी के समय में यह वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हाड़ौती के पठार में कौन सी मिट्टी प्रधानता से पाई जाती है। तो हाड़ौती का पठार है अर्थात जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है हमारा, यहाँ पर कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, तो काली मिट्टी है, अर्थात इसे हम क्या कहते हैं, बर्टिसोल के नाम से भी जानते हैं। और इसी का ही अन्य नाम क्या है, रेगुर मिट्टी है, जो कि रीट जो हुई थी हमारे 2021 के अंदर, जो 2023 के अंदर उसमें पूछा गया था कि रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं। तो काली मिट्टी को ही क्या कहते हैं, हम रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, जो कि हाड़ौती क्षेत्र हमारे उसमें पाई जाती है। और किसके लिए सर्वाधिक लाभदायक है ये, तो कपास की खेती है यहाँ पर ठीक ठाक होती है हाड़ौती क्षेत्र में, और चावल के लिए भी ये है काफ़ी लाभदायक है। और ये काली मिट्टी है सर्वाधिक जल धारण क्षमता है इसकी, जल धारण क्षमता पूछे तो किसकी है, काली मिट्टी की है, स्वतः जुताई के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे जो शुष्क स्थान माना जाता है तो फलौदी है। फलौदी एक जिला है, और फलौदी जिला होकर भी क्या है, एक स्थान भी है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सबसे शुष्क स्थान। लेकिन सबसे शुष्क जिला पूछता तो कौन सा होता, तो जैसलमेर जिला है ये सबसे शुष्क जिला है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक शुष्क हो जाएगा, एक अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र, ये 5 जलवायु प्रदेश हैं, ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि राजस्थान का अन्न का कटोरा किसे कहते हैं। तो अन्न का कटोरा है राजस्थान का श्रीगंगानगर जिले को कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में यहाँ पर भी जो कपास है इसका भी उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर की लंबाई कितनी है। हमसे क्या मुख्य नहर पूछा है, ना कि उसकी टोटल लंबाई। तो इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है इसकी जो मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर है। लेकिन जो इंदिरा गांधी नहर है इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 649 किलोमीटर है। तो आपका इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कि इंदिरा गांधी जो नहर है इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। लेकिन राजस्थान में राजस्थान भटर की लंबाई कितनी है, तो 204 किलोमीटर क्या है इसकी भटर की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि राठी किस पशु की प्रसिद्ध नस्ल है। तो राठी है ये किसकी प्रसिद्ध नस्ल है, तो ये गाय की प्रसिद्ध नस्ल है, ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसे राजस्थान की कामधेनु के नाम से जानते हैं। राजस्थान क्या कहते हैं हम, राठी गाय को कामधेनु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि राजस्थान में पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो पीली क्रांति है इसका संबंध सरसों उत्पादन से आता है, और इसके जनक माने जाते हैं सैम पित्रोदा, सैम पित्रोदा इनके जनक माने जाते हैं पीली क्रांति के। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कि बजाज सागर बांध किस नदी पर है। तो माही बजाज सागर बांध है, या फिर बजाज सागर बांध के लोग, ये कौन सी नदी पर है, माही नदी पर है, जो कि उल्टे यू आकार की नदी है माही नदी। और कौन से जिले में है ये, माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा जिले में है, और माही नदी पर स्थित बांध है। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है, एमपी से ही होता है माही नदी का भी उद्गम। और कौन से स्थान से होता है, तो जो थार जिला है मेहंद झील से, यहाँ से इसका उद्गम होता है एमपी से माही नदी का, जो कि राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। माही बजाज सागर जो परियोजना है राजस्थान और गुजरात की, राजस्थान प्लस गुजरात की क्या है, संयुक्त परियोजना है। इसमें से राजस्थान का हिस्सा कितना है, 45% है, और जो गुजरात है इसका हिस्सा कितना है, 55% है। लेकिन जो विद्युत का उत्पादन होता है यहाँ से, जो माही बजाज सागर परियोजना से विद्युत का उत्पादन होता है, तो उसका जो उपयोग है 100% उपयोग कौन करता है, राजस्थान करता है। और कितने परसेंट यहाँ से विद्युत का उत्पादन होता है, परसेंट या किलोवाट, 140 किलोवाट, 140 किलोवाट यहाँ से विद्युत का उत्पादन होता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 25 में ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। तो जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ये सवाई माधोपुर जिले में है, जो कि राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कब बनाया गया था ये, 1980 में बनाया गया था, 1980 में बनाया गया था। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 282 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, टोटल क्षेत्रफल है। जो सेकंड कौन सा बनाया गया था, तो सेकंड बनाया गया था जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में है, ये सेकंड जो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था 1981 में। थर्ड पूछ लेता है तो तीसरा कौन सा बनाया गया था आपका, जो दर्रा अभ्यारण्य है कोटा में, जो दर्रा अभ्यारण्य कोटा में, यह तीसरा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, और 2012 में बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है कि राजस्थान का राज्य पशु
मतलब जो पालतू श्रेणी का पूछा है, तो राजस्थान का जो राज्य पशु कौन सा है, जो कि कैसा है, एक पालतू श्रेणी का है। तो ऊंट क्या है, राजस्थान का राज्य पशु है, जो कि एक पालतू श्रेणी का है। लेकिन आपसे वन्यजीव की श्रेणी में पूछे तो चिंकारा है, यह वन्यजीव की श्रेणी में आता है, जो कि राजस्थान का राज्य पशु है। ऊंट के बारे में बात करें तो ऊंट है राजस्थान में कब, सितंबर 2014 में, सितंबर 2014 में ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु दर्जा दे दिया गया था। लेकिन जो दिसंबर 2014 में ऊंट वध अधिनियम ला दिया गया था, कि जिससे कि ऊंट का वध न हो। और चिंकारा की बात करते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, गजेला बेनेटिस का क्या है वैज्ञानिक नाम है, जो कि एक कैसा है, एंटीलोप प्रजाति का, एंटीलोप एंटीलोप प्रजाति का क्या है, एक जीव है चिंकारा। तो इसमें आपका ऑप्शन बे हो जाएगा। तो ऊंट में राजस्थान का क्या है, पहला स्थान है। लगभग कितने 98% ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि केवला देव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है, जो केवला देव घना पक्षी विहार है, ये भरतपुर में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर सारस सर्वाधिक देखने को मिलते हैं, सारस अर्थात जो साइबेरियन क्रेन है, यहाँ पर सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि राजस्थान को किस खनिज के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है। तो राजस्थान है एकाधिकार रखता है, कौन कौन से खनिजों में रखता है, तो बोलिस्टोनाइट, जास्पर, जस्ता, इन तीनों ही जो खनिज हैं इनमें एकाधिकार रखता है। ऑप्शन दे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कि जावर की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है, जावर की खाने हैं किसके लिए प्रसिद्ध है, सीसा दस्ता के उत्पादन के लिए सर्वाधिक जावर की खान जानी जाती है। ऑप्शन बे हो जाएगा, जो कि कहाँ पर है, उदयपुर जिले में है, उदयपुर जिले में है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अरावली की पहली जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई सॉरी 1722 या फिर 1727 किलोमीटर है इसकी ऊंचाई। जो शेरगढ़ है ये दूसरी है, और जो देलवाड़ा हमारी ये तीसरी है, और जो जरगा है, ये क्रम क्या है, इनका क्रम से ही लगा हुआ है। फर्स्ट आपकी गुरु शिखर है, सेकंड शेर है, थर्ड आपकी देलवाड़ा है, और जो जरगा है ये आपकी फोर्थ है। तो शेरगढ़ की जो ऊंचाई कितनी है, 1597 इसकी क्या है, 1597 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। देलवाड़ा की है 1442, लेकिन जरगा की जो ऊंचाई है, जरगा की है 1431 इसकी टोटल लंबाई है, मीटर में सॉरी। क्वेश्चन नंबर 32 है कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो राजस्थान का प्राचीन जिलों के अनुसार देखें तो सबसे छोटा जिला है, तो धौलपुर जिला है, ये सबसे छोटा जिला है। ऑप्शन बे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि बनास नदी का निकास स्थान है, जो बनास नदी है ये कहाँ से इसका उद्गम होता है। तो कमनौर की पहाड़ी राजसमंद से इस नदी का उद्गम होता है। लेकिन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जो हाल ही परीक्षा हुई है, फोर्थ ग्रेड हुई थी आपकी एक, और ये जो पशु हुई थी, उनमें पूछा गया था कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो उसमें कमनौर दिया ही नहीं था, उसमें दिया गया था जो भैरव का मठ है, भैरव का मठ एक स्थान है खमनौर की पहाड़ियों में, वहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि भैरव का मठ और खमनौर की पहाड़ी, इन यहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है। इसका प्रवाचित 6 जिलों में है, उसको याद करने के लिए आपको बता दी गई है। RCB, ATM। आर से हो जाएगा राजसमंद, सी से चित्तौड़ हो जाएगा, बी से भीलवाड़ा है, टी से हो जाएगा टोंक, और ए से हो जाएगा अजमेर, और टी से हो जाएगा टोंक, और एम से हो जाएगा सवाई माधोपुर। इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से होती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई देखें तो कुएं एवं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है, जो कि कहाँ पर होती है, जयपुर क्षेत्र है, यहाँ पर कुएं एवं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। नहरों से कहाँ पर होती है, श्रीगंगानगर और जो हनुमानगढ़ जिले हैं, यहाँ से नहरों सर्वाधिक सिंचाई होती है। तालाब से जो भीलवाड़ा जिला है हमारा, भीलवाड़ा जिले में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। और झरनों से कहाँ पर होती है, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है, यहाँ पर झरनों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लेकिन सर्वाधिक सिंचाई होती है कुएं एवं नलकूपों से। भरतपुर और जयपुर क्षेत्र हमारा